बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम हार मानने को तैयार ही नहीं है। यानी इस मरतबा सोशल मीडिया पे ज़्यादा रुला भी नहीं था और ईरान की अमेरिका की जंग के मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे और ये बयानिया भी बनवाया जा रहा था टाउट्स के ज़रिए से कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, बहुत सारे दानिश्वर हैं, उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने तज्ज़िया करना शुरू कर दिया था कि इमरान खान इर्रेलेवेंट हो गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदल चुकी है और इमरान खान को रेलेवेंट रखने के लिए अब बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो ख़त्म-शुद्ध वाला बयानिया इमरान खान के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा था। इतने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा, जी मर्दान में जलसा है। इमरान खान साहब ने कहा, जी वहाँ पे आना है और ये उनके ऑर्डर के ऊपर हो रहा है। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो उस तरह की उम्मीद नहीं थी कि लोग ऐसे निकल कर आएँगे। लेकिन जलसागाह से जो मनाज़िर हमने देखे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए। पाकिस्तानी हार मान ही नहीं रहे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में आज सर पकड़ के बैठी होगी। बहुत सारे लोगों को तैयारी करवाई गई थी, उन्हें बताया गया था कि आपने रोला डाल देना। आपने ये कहना है कि देखा फेलियर हो गया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फारिग हो गई, अब कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता। तो मैंने एक दिन पहले जो सर्वे करवाया था आसिम मुनीर बमुकाबला इमरान खान, हालांकि बड़ी ज्यादती है। एक सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाह लेता है पाकिस्तानियों से, उसका एक कौमी सतह के लीडर के साथ कोई मुकाबला हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। यानी सरकारी मुलाजिम का मुकाबला तो एक एमपीए के साथ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इमरान खान साहब से मुकाबला इसलिए करवाना पड़ा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको अपने लीडर के तौर पे उठाया हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया ने भी उनको एक बहुत बड़े आलमी प्लेयर और लीडर के तौर पे उठाया हुआ है। तो मवाजना करवाया तो 93.1% लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए और आसिम मुनीर साहब के साथ कितने खड़े हुए? 6.9%। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट के बावजूद उन दिनों में जब उनके लिए बहुत कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तानी जो है वो एक दफा फिर निकला है और देखें, जिस बंदे को पाकिस्तानी पसंद करते हैं वो जलसागाह में नहीं था, सिर्फ उसका फोटो लगा के उन्होंने जलसा किया है। और जलसागाह में बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी तकारीर की जिनको लोग पसंद नहीं करते या जिनसे लोगों को गिले शिकवे हो सकते हैं। फिर भी लोग इमरान खान के सिर्फ नाम पर निकले। लोगों को पता था कि इमरान खान वहां नहीं आएगा, लोग जानते थे कि हम इमरान खान को नहीं देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी उसके नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं आज भी। इसे कहते हैं मकबूलियत। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इसी जगह पे कल एक जलसा कर लें और जोर लगा के देख लें, इतना बड़ा जलसा वो नहीं कर पाएंगे। बहुत पैसा खर्च करने के बावजूद नहीं कर पाएंगे। यहां पे तो लोग खुद निकल कर आ जाते हैं। देखिए, मेरा आज भी यह मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल पंजाब में है। तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी मकबूलियत पंजाब में है उतनी मकबूलियत सिंध में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है। पंजाब में जिस किस्म की बर्बरियत है, जुल्म है, फस्तायत है, इंसानी हकूक की पामालियां, गिरफ्तारियां और मुकदमात हैं, गोलियां तक चल गई हैं। अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को रूम दिया जाए और उन्हें थोड़ी सी भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो आप पंजाब के अंदर इससे कई गुना बड़े जलसे देखेंगे, जैसा कि आप माजी में देखते रहे। लेकिन पंजाब को पूरी तरह से जकड़ कर रखा गया है और वहां पे एक हुकूमत भी ऐसी मुसल्लत की गई है जो ज़हनी मरीजों की तरह काम करती है। उन्होंने तबाही फेरी हुई है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। बहरहाल टाउटों की तैयारियां धड़ी की धड़ी रह गई और इमरान खान साहब के नाम पे लोग एक मरतबा फिर निकले और लोगों ने साबित किया और बताया कि आप आज इलेक्शन करवा लें, वो क्या फैसला करने वाले हैं। हालांकि जिस सूबे में आपकी हुकूमत होती है वहां पे आप उतने मकबूल नहीं होते। इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अभी भी ऐसे निकल रहे हैं। अब आज नाज़रीन, इंटरनेशनल मामलात पे पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अमेरिका से बार बार राब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियां करवाई। कुछ मामला तय हो गए थे लेकिन तयशुदा मामलात से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला खटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, जरा ये वाकया आप देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबनाए हुर्मत में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया, कार्गो जहाज है, कोई मिलिट्री का जहाज तो है नहीं। इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब यह जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्दअमल आ गया और ईरान ने जो रद्दअमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं।
उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है, जरा ये मैं आपके सामने रखता हूं। 48 घंटों में ईरान ने आबने हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। देखिए, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना, वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं, और जो मुतालबात अमेरिका के हैं वो नाकाबिल फ़हम है। यानी वो अपने मुतालबात को मज़ीद सख्त करता जा रहा है, और उसके मुतालबात बदलते भी हैं, तब्दील भी होते रहते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनके लिए मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है। जबकि अमेरिका की जानिब से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले एक आधे दिन में हो जाएंगे। आज पीर के दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी वफद पाकिस्तान आएगा। इस वफद के हवाले से 2 लोगों का नाम तो कंफर्म है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर, और एक उनका करीबी साथी स्टीव विटकॉफ, कि ये 2 लोग तो पाकिस्तान आ रहे हैं। जो नायब सदर है अमेरिका के, जेडी वेंस, उनके बारे में अलग अलग इत्तलाहात आती हैं। कभी कहा जाता है कि वो आएंगे पाकिस्तान, और कभी कहा जाता है वो नहीं आएंगे। ये एबीसी न्यूज़ के नुमाइंदे ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, और बात करने के बाद बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। अच्छा, पिछली मरतबा वैसे जो नायब सदर आए थे पाकिस्तान, जब उनका ईरानियों के साथ सामना हुआ तो वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए थे, और उनको अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि देखिए काबिलियत का बहुत फ़र्क था। मैंने आपको बताया था, ईरान का जो वफद आया था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सैकड़ों कागज़ थे, हर चीज़ के सबूत और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने आलमी कवानीन और बाकी चीज़ों के ऊपर उनको दस्तरस थी, और वो ईरानी सारे जो हैं वो पीएचडी के लेवल के लोग हैं। जबकि अमेरिकन जो हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, या वो इतना उनका स्टेमिना नहीं था मुज़ाकरात के हवाले से। तो जेडी वेंस को बड़ी मुश्किलात पेश आई। जेडी वेंस बार बार राब्ते करते रहे पीछे अमेरिका में। उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, टाइम लेने के लिए। नेतन्याहू से भी रब्ता किया। फिर उनके पास इतना मैंडेट भी नहीं था, और डोनाल्ड ट्रंप ये जानता है कि जब मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो उनका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को खुद लेना है। वो इसका क्रेडिट कभी भी किसी और को नहीं देगा। वो क्रेडिट हमेशा खुद लेना पसंद करेगा। जितनी वो अपनी तारीफें करता है, वो कहता है मैं अजीम नहीं हूं, मैं अजीम तरीन हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है कि जब किसी चीज़ का क्रेडिट होगा तो वो खुद लेगा। फिर ट्रंप ने यह कहा कि 24 घंटे के नोटिस पर सिक्योरिटी की जो सीक्रेट सर्विस है वो मुतमईन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान में भेजा जाए। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस की जानिब से एक और स्टेटमेंट आता है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब अभी तक श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ये वफद आ जाएगा आज के दिन में, तो पता चल जाएगा कि अमेरिका की जानिब से कौन कौन पहुंचा। हो सकता है वफद के कुछ लोग पहले आ जाएं, कुछ बाद में आ जाएं, लेकिन अमेरिकी वफद पाकिस्तान आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और 12 घंटों में उसने 4 मरतबा अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बहुत जारहाना होते हैं, कभी बिल्कुल वो मुतमईन हो जाता है, बड़े पुरुमीद किस्म के होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बहुत बढ़ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका से जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन दुर्गत बना रहे हैं। यानी ट्रंप की मकबूलियत 37% की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। इतनी कम मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की पहले कभी नहीं थी। ये एक और सर्वे अमेरिका से आया है, और इस सर्वे के मुताबिक जो 63% अमरीकी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तरद किया, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया, जबकि 37% जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को दुरुस्त समझते हैं। और ये मकबूलियत की इंतहाई कम सतह है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खड़ा है। ये बहुत हैरान कुन है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की बात है, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। अब आ जाए कि ईरान ने रद्द अमल क्या दिया जब ये अटैक किया गया ईरानी जहाज के ऊपर और उसको पकड़ लिया गया। तो इसके बाद ईरान ने ड्रोन फायर किए हैं अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों पर। अब उनसे नुकसान कितना हुआ अभी तक इसके बारे में हमारे पास इतला नहीं है। ये इतला हमें मिल जाएगी अगले चंद घंटों में, तो ये आपके साथ शेयर हो जाएगी। लेकिन ईरान ने यह ज़रूर बताया कि ड्रोन्स दागे गए हैं अमेरिकी बहरी जहाज़ों के ऊपर, इसके नतीजे में जो अमेरिका ने उनके साथ किया। ईरान की फौज की कमान ने आज सुबह ईरानी परचम बरदार माल बरदार बहरी जहाज पर अमेरिकी गोलाबारी और उसे कब्जे में लेने के वाक़े पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरानी हुक्काम ने नाकाबंदी के इस इक़दाम को अमेरिकी फौज की मुसल्ला कज़ाकी, या जिसको बहरी डकैती कहते हैं आप, वो करार दिया है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह है कि हम जल्द ही अमेरिका की इस कार्रवाई का जवाब देंगे जिसे हम मुसल्ला बहरी कज़ाकी करार देते हैं। अमेरिका ने बहरे ओमान में एक ईरानी तजारती जहाज़ पर फायरिंग करके उसका नेविगेशन सिस्टम नाकारा बनाकर और उस पर अपने मरीन्स उतार कर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और बहरी जहारियत का इर्तिकाब किया है। ईरानी मुसल्ला फौज का कहना है कि वो अमेरिकी अफवाज के इस इक़दाम का भरपूर जवाब देंगी और इसका बदला लेंगी। ये जहाज़ आ कहाँ से रहा था ये भी आपको बता देता हूँ।
ये इतना सादा नहीं है, ये जहाज़ जो है वो चाइना से आ रहा था और ईरानी परचम वाला जहाज़ था। अब अमेरिका उसको नहीं गुजरने दे रहा था, एक्चुअली ये जा ईरान की तरफ रहा था, तो अमेरिकन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले कि अमेरिका से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन से ईरानी जहाज़ों पर कब्जा करके कुछ फुटेज वुटेज बनाएंगे और उसको बताएंगे जनाब हमने ये कब्जा कर लिया है, हम बहुत ताकतवर है। अब ईरान मुज़ाकरात के लिए आता है या नहीं आता, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा किया गया है इसराइली मीडिया की जानिब से। इसराइली मीडिया ने अपने अहम सोर्सेज से कुछ दावे किए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त ज़ेर बहस मुआहदे का खाका ये हो सकता है जिसमें हतमी सूरत अभी नहीं मिली, लेकिन जो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं अमेरिका और ईरान के बीच में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो मंदरजा ज़ेल चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है वो एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम का मामला है। यूरेनियम की अफजूदगी पर 15 साल मुअत्तली ईरान तस्लीम कर लेगा, ये दावा किया गया। अमेरिका 20 साल मांग रहा था जबकि ईरान 5 साल की बात करता था। बिलाखिर 15 साल पर इत्तफाक हो रहा है। इस मंसूबे में यूरेनियम को ईंधन में तब्दील करना शामिल है, यानी यूरेनियम अमेरिका को नहीं दी जाएगी बल्कि उसको तब्दील कर दिया जाएगा, उसकी साख को बदल दिया जाएगा और जब इसकी तबी हालत बदल जाएगी तो दोबारा से उसे अफजूदा करना मुश्किल हो जाएगा। ये सादा अमल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यूरेनियम रहेगी ईरान के अंदर और ईरान से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन इसराइल के लिए इसमें प्रॉब्लम है। फिर एक और जो शर्त है वो ये है कि जो जौहरी तनसीबात हैं ईरान की, इस मामले में एक आलमी निगरानी रहेगी, वो पहले भी थी। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान के अंदर ही यूरेनियम जो है वो अगर निगरानी में ले ली जाए तो इसमें अमेरिका और ईरान दोनों को एक फेस सेविंग मिल जाती है। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।